शिखर धवन ने अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत 2004 में दिल्ली की तरफ से दिलीप ट्रॉफी के अंदर डेब्यू करने से की थी। लेकिन शिखर धवन का यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले शिखर धवन विजय मच्चल ट्रॉफी 2 बार खेल चुके थे और विजय हजारे ट्रॉफी 2001 के अंदर इसका बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन था। और उसकी वजह से ही शिखर धवन को 2 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने के अंदर भी मौके मिले थे, जिसके अंदर एशिया कप अंडर-17 और अंडर-17 वर्ल्ड कप भी शामिल था। शिखर धवन दिल्ली की तरफ से कई घरेलू टूर्नामेंट के अंदर खेलते हुए नजर आए, जिसके अंदर कोच बिहार ट्रॉफी और वेनु मार्कन ट्रॉफी के अंदर वो सबसे ज्यादा रन करने वाले खिलाड़ी थे। इसी की बदौलत उसको 2004 की विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर दिल्ली की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला था। शिखर धवन ने आंध्र प्रदेश के सामने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंदर पहली मैच के अंदर 49 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। और शिखर धवन ने पहली रणजी ट्रॉफी के अंदर टोटल 6 मुकाबले खेले और उसके अंदर उसने 46 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी 2004 के अंदर शिखर धवन का प्रदर्शन सीनियर खिलाड़ी आकाश चोपड़ा और अजय जाडेजा से भी बेहतरीन था, जिसकी वजह से 2005 की फरवरी मार्च के अंदर खेले जाने वाली सीनियर खिलाड़ियों की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी उसको सिलेक्ट किया गया था। चैलेंजर ट्रॉफी 2005 के अंदर शिखर धवन का सिलेक्शन टीम इंडिया बी की तरफ से हुआ था, जहां पर MS धोनी के साथ उसने बेहतरीन पार्टनरशिप की थी और ओपनिंग करते हुए भी नजर आए थे। शिखर धवन ने दूसरी मैचों के अंदर 124 गेंदों के अंदर 126 रन बनाए थे और उसने MS धोनी के साथ 246 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई थी। रणजी ट्रॉफी 2006 और 2007 के अंदर शिखर धवन ने नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ बेहतरीन शतक बनाया और उसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा और गौतम गंभीर जैसा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी टीम के अंदर शामिल होने के बावजूद भी शिखर धवन को 2007 रणजी ट्रॉफी के अंदर कप्तान बनाया गया। दिल्ली ने 2007-08 की विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया, जिसमें शिखर धवन का बेहतरीन प्रदर्शन था। शिखर धवन के डोमेस्टिक आंकड़े लाजवाब थे और उसकी वजह से IPL 2008 की शुरुआत में ही दिल्ली वालों ने शिखर धवन पर बोली लगाई और 12 लाख जैसी भारी रकम देकर शिखर धवन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और IPL 2008 के अंदर शिखर धवन ने 14 मैचों के अंदर 340 रन बनाए। शिखर धवन का डोमेस्टिक क्रिकेट कैरियर भी बेहतरीन था और IPL 2008 और IPL 2009 के अंदर भी शिखर धवन ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के सिलेक्टर शिखर धवन की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। लेकिन फाइनली शिखर धवन को 2010 के अंदर ODI फॉर्मेट के अंदर भारतीय टीम की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला। 2010 के अंदर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 ODI मैच खेलनी थी। इस ODI फॉर्मेट के अंदर शिखर धवन को 3 मैच के लिए मौका मिला और जब उसका टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उसका बयान था कि हम दोनों ने 2005 के अंदर चैलेंजर ट्रॉफी के अंदर एक साथ ओपनिंग की थी और बैटिंग की थी। मुझे खुद को राष्ट्रीय टीम में स्थापित करने के अंदर सफलता मिली, लेकिन उसके कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव आते रहे और वह एक ऊपरी बल्लेबाज होने की वजह से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर जैसे कॉम्पिटिटर हो तो राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना मुश्किल है। लेकिन फाइनली उसको जगह मिल गई और उम्मीद है कि वह स्कोर करेंगे और अपनी जगह को मजबूत भी करेंगे। लेकिन जितनी शिखर धवन से सब लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उन उम्मीदों पर शिखर धवन खरे नहीं उतर पाए और दूसरी ही बॉल पर शिखर धवन क्लीन बोल्ड हो गए। अब राष्ट्रीय टीम में शिखर धवन का वापस लौटना बहुत मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन 2011 के अंदर भारतीय टीम को वेस्टइंडीज दौरा करना था और वहां पर ऊपरी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर चोट की वजह से ब्रेक पर थे और सचिन तेंदुलकर ने भी 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुद को ब्रेक पर रखा हुआ था। तो वेस्टइंडीज दौरे पर शिखर धवन को वापस भारतीय टीम में चयन किया गया। वेस्टइंडीज दौरा शिखर धवन के लिए बहुत ही बुरा रहा। हाँ, यहाँ पर उसके साथ सिर्फ एक ही घटना अच्छी रही कि उसने T20 फॉर्मेट के अंदर भारतीय टीम में डेब्यू कर लिया, लेकिन उस डेब्यू मैच के अंदर भी शिखर धवन मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजवाब प्रदर्शन करने के बावजूद भी शिखर धवन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस न करने की वजह से अब सिलेक्टर शिखर धवन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखने वाले थे और उसी की बदौलत 2011 के अंदर शिखर धवन के लिए वेस्टइंडीज दौरा आखिरी दौरा बन गया, क्योंकि उसके बाद 2011 और 12 के अंदर उसका भारतीय टीम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। रणजी ट्रॉफी 2013 के अंदर शिखर धवन का वापस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लाजवाब प्रदर्शन था। इसकी वजह से ODI फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में फ्लॉप होने के बावजूद भी सिलेक्टरों ने शिखर धवन पर वापस भरोसा जताया और भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 टेस्ट मैच खेलनी थी। उस टेस्ट मैच के अंदर शिखर धवन को मौका मिला और यहाँ पर भी शिखर धवन का तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर सिलेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग और मुरली विजय दोनों ने टीम की ओपनिंग संभाली और शुरुआत की 2 टेस्ट मैचों के अंदर शिखर धवन को कोई भी मौका नहीं मिला। लेकिन तीसरी टेस्ट मैच के अंदर वीरेंद्र सहवाग को चोट की वजह से ड्रॉप किया गया और तीसरी टेस्ट मैच के अंदर शिखर धवन को एज ए ओपनर मौका मिला और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने शिखर धवन को टेस्ट मैच की कैप देते हुए कहा कि हम आपको घरेलू क्रिकेट में एक बहुत ही साहसी और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर भी हमें वही प्रभावशाली और साहसी खिलाड़ी देखने को मिलेगा, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी आखिरी टेस्ट मैच मोहाली के अंदर खेलनी थी और शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के सामने मोहाली में अपना टेस्ट डेब्यू किया, जो कि आज तक का सबसे बेस्ट डेब्यू माना जा रहा है। शिखर धवन ने अपने डेब्यू मैच के अंदर ही 174 गेंदों के अंदर 185 रन बनाए। अपने डेब्यू मैच के चौथे दिन ही उसके हाथों में चोट आ गई, इसकी वजह से उसको 6 महीने का ब्रेक दिया गया और उसने फिर IPL 2013 के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए कमबैक किया।
IPL 2013 में शिखर धवन का बेहतरीन प्रदर्शन था। इसकी वजह से 2013 में खेले जाने वाली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर शिखर धवन को एज अ ओपनर सिलेक्ट किया गया और यहीं से भारतीय टीम को मिस्टर ICC मिला, यानी कि शिखर धवन मिला। चैंपियन ट्रॉफी में भारत को 2 नए ओपनर मिले, शिखर धवन और रोहित शर्मा, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम की ओपनिंग की कमान संभाली और आज भी सबसे बेस्ट जोड़ियों में उसका नाम आता है। आज भी हम 2013 की चैंपियन ट्रॉफी को याद करते हैं तो उसके साथ ही शिखर धवन को हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस टूर्नामेंट के अंदर शिखर धवन का प्रदर्शन लाजवाब था और शिखर धवन के इसी प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने में सफल हुई थी। 114 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका, 102 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज, 48 रन वर्सेस पाकिस्तान, 68 रन वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल, 38 रन वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। शिखर धवन ने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 91.75 की औसत से और 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाए थे। शिखर धवन की इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से उसको टूर्नामेंट ऑफ द ईयर भी चुना गया था। लेकिन जितना जल्दी शिखर धवन का कैरियर पीक लेवल पर गया था, उतना ही जल्दी उसके कैरियर में डाउनफॉल भी आ गया, क्योंकि उसके बाद जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीकन दौरे पर गई तो वहां पर उसको 3 ODI मैच खेलनी थी, जिसके अंदर शिखर धवन ने पहली ODI के अंदर 13 गेंदों का सामना किया और मात्र 12 रन ही बना पाए और दूसरी मैच के अंदर वो डक पर आउट हो गए और तीसरी मैच बारिश की वजह से रद्द हो गई। अब साउथ अफ्रीका के सामने उसको 2 टेस्ट मैच खेलनी थी, वहां पर भी शिखर धवन का निराशाजनक प्रदर्शन शामिल रहा। शिखर धवन ने पहली टेस्ट मैच की पहली पारी के अंदर 13 रन और दूसरी पारी में 15 रन बनाए, वहीं उसने दूसरी टेस्ट मैच के अंदर 29 और 19 रन बनाए। निराशाजनक प्रदर्शन होने के बावजूद भी सिलेक्टरों ने शिखर धवन पर भरोसा जताया और 2014 के अंदर न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम ने शिखर धवन को सिलेक्ट किया, लेकिन वहां पर भी शिखर धवन अपने बल्ले से कुछ खास कर नहीं पाए और पहली 3 ODI मैच के अंदर उसने 32, 12 और 28 रन बनाए और चौथी ODI मैच के अंदर उसको ड्रॉप किया गया और वापस उसको आखिरी मैच के अंदर मौका दिया गया, लेकिन वहां पर भी वो 9 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के सामने पहली टेस्ट मैच के अंदर शिखर धवन का खराब प्रदर्शन था, उसके बावजूद भी दूसरी टेस्ट मैच के अंदर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शिखर धवन पर भरोसा जताया और दूसरी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के सामने शिखर धवन ने अपना बेहतरीन शतक जड़ दिया और टेस्ट क्रिकेट के अंदर यह उसका दूसरा शतक था। शिखर धवन के बल्ले से निकला यह शतक शिखर धवन को एशिया कप 2014 के अंदर सिलेक्ट करवा गया और जहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, वहां पर शिखर धवन ने एशिया कप 2014 के अंदर 3 मैचों के अंदर 192 रन बनाए। एशिया कप के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन होने की वजह से उसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2014 के अंदर भी शिखर धवन को सिलेक्ट किया गया, लेकिन वहां पर उसको मात्र 3 ही मैच खिलाई गई और फिर उसको ड्रॉप कर दिया और उसके पीछे की वजह थी कि शिखर धवन T20 फॉर्मेट के अंदर अभी तक बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे और आगे जाकर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2014 की फाइनल तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर वो फाइनल में श्रीलंका के सामने हार गया। फिर शिखर धवन को इंग्लैंड दौरे पर भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन वहां पर भी वो टेस्ट क्रिकेट और ODI फॉर्मेट के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन शिखर धवन को वापस वर्ल्ड कप 2015 के अंदर सिलेक्ट किया गया और उसने वापस साबित कर दिया कि क्यों उसको मिस्टर ICC कहा जाता है। 73 रन वर्सेस पाकिस्तान, 137 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका, 14 रन वर्सेस UAE, 9 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज, 100 रन वर्सेस आयरलैंड, 10 रन वर्सेस जिम्बाब्वे, 38 रन वर्सेस बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल और 45 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। भारत वर्ल्ड कप में 2015 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गया, लेकिन शिखर धवन के लिए वर्ल्ड कप 2015 बहुत ही बेस्ट रहा और शिखर धवन भारतीय टीम के टॉप रन स्कोरर भी थे। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरा करना था, वहां पर भी शिखर धवन ने अपने बल्ले से शतक बनाया और उसके बाद उसको श्रीलंकन दौरा करना था, वहां पर भी शिखर धवन ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए बैक टू बैक दूसरा शतक लगाया और वह ऐसा कारनामा करने वाले सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के बाद विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। T20 वर्ल्ड कप 2016 के अंदर वापस शिखर धवन T20 फॉर्मेट के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन वापस चैंपियन ट्रॉफी 2017 के अंदर शिखर धवन ने साबित कर दिया कि मैं बड़ी मैचों का प्लेयर क्यों कहा जाता हूं और क्यों मेरे को मिस्टर ICC कहा जाता है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में शिखर धवन ने 8 मैचों में 412 रन बनाए और चैंपियन ट्रॉफी 2017 में भारतीय टीम के टॉप रन स्कोरर भी रहे। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में वापस शिखर धवन का उम्दा प्रदर्शन होने की वजह से ICC वालों ने उस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर चुना गया। शिखर धवन ने 2013 से लेकर 2017 तक T20 फॉर्मेट को निकाल दे तो हर ICC टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेशन किया था और इसी के बदौलत उसको मिस्टर ICC कहा जाता था और वो बड़ी मैच का प्लेयर था। हर कोई जानता था उसने इंटरनेशनल लेवल पर ICC टूर्नामेंट के अंदर कभी भी भारतीय टीम को निराश नहीं किया। 10 फरवरी 2018 में शिखर धवन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 100वां वनडे मैच खेला और उसके अंदर भी उसने शतक लगाया और 100वें वनडे मैच के अंदर शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बने। 27 सितंबर 2018 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली थी। शिखर धवन ने टेस्ट सीरीज की पहली पारी में मात्र 3 रन बनाए और दूसरी पारी में मात्र 2 रन बनाए और किसको पता था कि शिखर धवन की लास्ट टेस्ट मैच होने वाली है। उसके बाद शिखर धवन
धवन को कभी भी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर सिलेक्टरों ने सिलेक्ट ही नहीं किया और शिखर धवन भी 27 सितंबर 2018 के बाद कभी भी भारतीय टीम की जर्सी में टेस्ट मैच खेलते हुए नजर नहीं आए। वर्ल्ड कप 2019 में शिखर धवन का टीम में सिलेक्शन हो गया था। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच थी और मैच पूरी तरीके से फंस गई थी। शिखर धवन के अंगूठे पर पेट कमिंस की बॉल लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन बड़ी मैच होने की वजह से शिखर धवन ने उस मैच के अंदर 3 पेन किलर खाई और 117 रन बनाए और फाइनली भारत 36 रनों से मुकाबला भी जीत गया। लेकिन अंगूठे के अंदर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से शिखर धवन को ओडीआई वर्ल्ड कप 2017 में आराम दिया गया और उसकी जगह पर ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया और सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को खिलाया गया। और आगे जाकर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में मिस्टर आईसीसी की बहुत ही कमी महसूस हुई, क्योंकि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया और भारत बड़ा टोटल बनाने में असमर्थ रहा और भारतीय टीम सेमीफाइनल से ही वर्ल्ड कप 2019 में बाहर हो गई। अंगूठे पर हुए फ्रैक्चर से उबरने में शिखर धवन को करीब 1.5 साल लग गया और फाइनली उसने 2021 में भारतीय टीम में वापस कमबैक किया। श्रीलंकन दौरे पर भारतीय टीम ने शिखर धवन को कप्तान बनाया था, जहां पर शिखर धवन ने T20 फॉर्मेट के अंदर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और 29 जुलाई 2021 के दिन शिखर धवन ने अपना आखिरी T20 मैच खेला और उसके बाद शिखर धवन कभी भी भारतीय टीम में T20 फॉर्मेट के अंदर खेलते हुए नहीं नजर आए। श्रीलंका के सामने T20 फॉर्मेट में फ्लॉप रहने वाले शिखर धवन ने ओडीआई फॉर्मेट में बेहतरीन रन बनाए थे, जिसकी वजह से 2021 के आखिर में नेक्स्ट एरा वेस्टइंडीज के सामने करना था। वहां पर भी शिखर धवन को ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया। 10 दिसंबर 2022 में शिखर धवन ने अपना आखिरी ओडीआई मैच बांग्लादेश के सामने खेला और उसके बाद सिलेक्टरों ने कभी भी मुड़कर शिखर धवन के सामने नहीं देखा। हर क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के अंदर शिखर धवन को एज ए ओपनर सिलेक्ट करेगी और उसकी तरफ मुड़कर देखेगी, लेकिन सिलेक्टर पहले से ही शिखर धवन की तरफ से मुंह मोड़ चुके थे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। शिखर धवन ने अपने पूरे कैरियर में 34 टेस्ट मैच खेली, जिसके अंदर उसने 2315 रन बनाए, जिसमें शिखर धवन के 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। शिखर धवन ने ओडीआई फॉर्मेट में टोटल 167 मैच खेली, जिसमें शिखर धवन ने 44 की औसत से 6793 रन बनाए, जिसके अंदर शिखर धवन के 17 शतक और 39 अर्धशतक शामिल है। और शिखर धवन ने T20 फॉर्मेट में 68 मैच खेली, जिसके अंदर शिखर धवन ने करीब 28 की औसत से 1700 प्लस रन बनाए। तो दोस्तों, यह वीडियो थी मिस्टर आईसीसी कहे जाने वाले शिखर धवन की, जिसको हम प्यार से गब्बर कहते हैं, जो डक पर आउट भी हो जाए तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती थी। जब हम चैंपियन ट्रॉफी 2013 को याद करेंगे, वर्ल्ड कप 2015 को याद करेंगे, चैंपियन ट्रॉफी 2017 को याद करेंगे, तब शिखर धवन को भी याद करेंगे, तब उसकी प्यारी मुस्कान को याद करेंगे, उसके बल्ले से निकलते हुए रन को याद करेंगे और बाउंड्री पर कैच पकड़ने के साथ ही उसका गब्बर वाला किया गया सेलिब्रेशन को याद करेंगे। इसी शिखर धवन ने हंसते चेहरे के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से और घरेलू क्रिकेट से भी 24 अगस्त 2024 को और शनिवार को संन्यास ले लिया है। भारतीय टीम को कई सारे बेहतरीन ओपनर मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी शिखर धवन नहीं मिल सकता। वही शिखर धवन, वही गब्बर जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर एक अलग ही डोमिनेट करता था।